अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हमारे सच्चे मायनों में और सही मायनों में अगर कोई दोस्त हैं तो वो है रूस, फ्रांस और इजराइल। इन तीनों देशों ने भारत की मदद हमेशा से की है, चाहे हालात कैसे भी रहे हो। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए इजराइल रवाना हो चुके हैं और अगले 30 घंटे वो इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम में होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और भी मजबूत होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो या फिर कृषि का सेक्टर हो, साफ पानी का सेक्टर हो या फिर हथियारों का सेक्टर हो, इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भारत और इजराइल अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। इसी बीच एक शानदार जेस्चर का उदाहरण भी पेश किया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। बेंजामिन नेतन्याहू पिछले सप्ताह से ही लगातार, चाहे वो कैबिनेट की बैठक हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, लगातार वो इस बात को कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड, मेरे मित्र प्रधानमंत्री मोदी इजराइल आ रहे हैं और मैं इसके लिए काफी उत्साहित हूं। इस बीच वहां की जो संसद है, नेसेट जिसको कहते हैं, नेसेट को भी भारत के तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमगाया गया। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी 30 घंटे के लिए इजराइल में होंगे। यहां पर सबसे पहले वो यरूशलेम पहुंचेंगे और यरूशलेम में वो वहां की संसद नेसेट में भाषण भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी साल 2017 में आखिरी बार इजराइल गए थे और लगभग 9 साल के बाद ये उनका दूसरा दौरा है इजराइल का। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय वेस्ट एशिया, या जिसको दुनिया मिडिल ईस्ट कहती है, भारत के नजरिए से ये वेस्ट एशिया है, पश्चिमी एशिया है, यहाँ पर जंग के हालात हैं। भले ही 2023 में जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उनके नागरिकों को मारा था और उसके बाद इजराइल ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया था और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गाजा में, वेस्ट बैंक में, इन पूरे हालातों की पृष्ठभूमि में उस जंग के बाद ये पहला दौरा है। वो कहते हैं ना कि गंगा में काफी पानी बह गया है, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर भी हो, जिसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया और भारत ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उसमें इजराइल के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी भी शामिल थी। तो इन तमाम चीजों की पृष्ठभूमि और ईरान के साथ जिस तरीके से यूएस व्यवहार कर रहा है, यूएस के जो बड़े बड़े बेड़े हैं, बड़े बड़े जो हथियार हैं, जो बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि जो यूएस टेक्नोलॉजी है, यूएस के एयरबेसेस हैं, वो तमाम चीज़ें इसी वेस्ट एशिया में आसपास तैनात हैं। कारण इसीलिए कि ईरान पर दबाव बने और ईरान के साथ कहीं ना कहीं जंग के हालात हैं। और जाहिर सी बात है, इजराइल और ईरान के बीच भी जंग है, उन दोनों के रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। पिछले साल ईरान ने ही इजराइल पर मिसाइलें भी दागी थी, जिसको इजराइल के आयरन डोम ने एक तरीके से नष्ट किया था, बहुत सारी मिसाइलों को। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जिस तरीके से वैश्विक कूटनीति हालात बदल रहे हैं तेजी से, इन तमाम घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी, चाहे वेस्ट एशिया में ईरान, इजराइल और यूएस के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, क्योंकि इजराइल के लोग विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी आगे माने जाते हैं, काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कि वेस्ट एशिया में आता है और इसके आसपास जो देश हैं वो एक ज़माने पर इसके साथ युद्ध भी कर चुके हैं, तो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। छोटा सा देश है, गोवा के साइज का उसका आकार है और 1 करोड़ के आसपास आबादियां रहती है, लेकिन इजराइल दुनिया के उन्नत देशों में शामिल है। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना सफल रहता है और किस तरीके से आखिरी 30 घंटे बहुत ही कारगर साबित होते हैं इजराइल और भारत के दृष्टिकोण से। साथ ही जाते जाते ये भी मैं आपको बता दूं कि एक जो रूट है जो कि भारत बना रहा है, भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जोड़ने के लिए, उसमें इजराइल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उस रूट में वो भी आता है, तो इस पर भी बातचीत हो सकती है। और साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है कि साइप्रस, ग्रीस, भारत और कुछ एशिया के देश और अफ्रीका के देश इजराइल के साथ मिलकर एक नया गठबंधन भी बना सकते हैं। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो इसका खुलासा कौन कौन से देश हैं वो बाद में करेंगे। बहरहाल ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी यरूशलेम पहुंच रहे हैं, इजराइल पहुंच रहे हैं और दुनिया की निगाहें अब प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज़ चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।